बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ टाउट्स ने ये दावे करना शुरू कर दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकाम जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है, तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहां टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि जबाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को यह पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर, जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पर करवाएगी कि जबाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आजाद ये इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ए प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में उन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा बताएंगे। ताहयात इस्तिस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा, तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पर क्या कहते हैं। जब यह पता चलेगा कि आईनी अदालत किस तरीके से बनाई गई है और किस किस्म की कार्रवाइयां डाली गई हैं, तो तब एक और मौक़िफ़ आएगा। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी जिंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियां खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तनहा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बिठाए। उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए। उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे।
एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चों के गुलाम हो जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है, ट्वीटों का एक लंडा बाजार है, और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फलस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गजा ना पहुंच पाए। अंदाजा करें आप। अब इसको मुनाफकत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलते, वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गजा ना पहुंच जाऊं, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गजा पहुंचा हूं। और जब वो गजा में वहां पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफकत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरी शुदा, वो उसको वापस करने में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म ये है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा, ना ही कोई उसको उठाकर वहां से ले जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, एएनपी है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत। सलमान सफदर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी वो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इमरान खान साहब की फैमिली को और उनकी पार्टी को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर पब्लिक करनी चाहिए। और क्योंकि देखें ना, पब्लिक में बहुत ज्यादा तजस्सुस है और बहुत ज्यादा एक बेचैनी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और लोगों का ये हक है कि वो ये जाने कि उनकी सेहत के हालात क्या हैं और क्या जेल में उन्हें परेशान कुन हालात में रखा गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है। और कैदे तन्हाई में तो इमरान खान साहब को डाला हुआ है, ये बात तो हम सारे जानते हैं, उनकी फैमिली भी रोज ये कहती है। तो सलमान सफदर साहब जो हैं वो तो खामोश हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जनाब मुझे क्योंकि अदालत का फ्रेंड मुकर्रर किया था और मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। वो इसी बात पर खुश हैं कि अदालत ने उन्हें मुकर्रर किया और वो इसे एक बहुत बड़ा ऑनर समझ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि अदालत ने किसको इज्जत दी और किसको ऑनर दिया और किसको मुकर्रर किया और वो कितना जिम्मेदार है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि इमरान खान साहब की हालत क्या है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। यानी ये तो अदालतों की, जजों की, बेचारों की अपनी कितनी इज्जत रह गई है पाकिस्तान में। जो उठता है उठ के जजेस की बेइज्जती करता है, उनकी तौहीन करता है, बल्कि जजेस खुद इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसी मुल्क के अंदर जजेस बेचारे अदालतों में केस करते फिर रहे हैं कि जनाब हमें बचाया जाए। यानी हमारी जो औकात और जो इज्जत पाकिस्तान में रह गई है वो जज बेचारे खुद लिखकर बताते हैं। तो जजेस की अपनी इज्जत नहीं है तो जज दूसरों को क्या इज्जत देंगे पाकिस्तान में, ये हम देख रहे हैं। बदकिस्मती है लेकिन देख रहे हैं। 7 सफहात और 22 पैराग्राफ जमा करवाए सलमान सफदर ने और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पब्लिक को बताना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक करना चाहिए कि इमरान खान साहब के हवाले से एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है।
अच्छा, यह भी एक बात कंफर्म हुई है कि सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब के सेल तक एक्सेस दी गई है। वो वहां तक गए, उन्होंने जाके उसको भी देखा और रिपोर्ट उन्होंने इस हवाले से जमा करवाई है। और इसके अलावा यह बात उन्होंने कही कि मेरे से जो मंसूब करके खबर चलाएगी कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। यानी उन्होंने यह भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि मेरे से मंसूब करके जो मीडिया ने यह खबर चला दी कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जो भी कहना था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर। अब जनाब, ये मामला पब्लिक के सामने तो आना चाहिए ना। लोगों को इस बात के ऊपर एक बेचैनी है, कौम सूली में टंगी हुई है कि जनाब पता नहीं इमरान खान साहब की जेल में क्या हालत है। क्योंकि जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने बताया, क्योंकि बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने यह बताया कि इमरान खान साहब की जो आंख की हालत है वो 10% भी ठीक नहीं हुई। और यह भी दावा किया गया कि इमरान खान साहब को उस तरह इलाज नहीं मिल रहा और उनकी शिकायत बदस्तूर मौजूद है। और यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को उनके अपने मुआलिजीन से चेक करवाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो इस मामले को देखें। अब यहां पे पूरी दुनिया से रोला पड़ा हुआ है, आलमी अखबारात में ये खबरें आ रही हैं और बहुत प्रेशर है। यानी अभी अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफद आता है, वो आकर मिलता है पाकिस्तान में। यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तानियों का अपना बहुत प्रेशर है। तो आप इमरान खान जैसे लीडर की आंख का आप रिस्क ले नहीं सकते। तो एक इंजेक्शन तो इन्होंने इमरान खान साहब को लगवा दिया और उसमें इमरान खान साहब ने इजाजत यानी अपनी मर्जी भी दे दी कि जनाब ठीक है आप लगवा दें। लेकिन अब इन्हें 4-4 हफ्ते के बाद मजीद इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब दूसरा इंजेक्शन लगाने का वक्त करीब आ गया। ये इमरान खान साहब को इंजेक्शन उनकी मर्जी के बगैर लगा ही नहीं सकते। अगर इमरान खान साहब अब इस बात पे बिगड़ जाते हैं कि जनाब एक इंजेक्शन आपने लगा दिया है, अब 4 हफ्ते हो गए, दूसरा आपने लगाना है, तो मेरी फैमिली को बुलाएं, मैं उनकी मौजूदगी में लगाना चाहता हूं, तो जनाब इसके ऊपर तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो इमरान खान साहब की फैमिली को बुलाना पड़ेगा, इमरान खान साहब के मुआलिजीन को बुलाना पड़ेगा। और क्योंकि देखें ना, एक मरीज इसके ऊपर एतराज कर सकता है, वो ये कह सकता है कि जी मैं ये इलाज नहीं करवाना चाहता। ये हर मरीज के पास हक होता है। और अगर इमरान खान साहब ये कह देते हैं तो इसका बर्डन इमरान खान पे नहीं आएगा, इसका बर्डन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब एक बात बार बार कह चुके हैं और रिकॉर्ड के ऊपर रख चुके हैं कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की होगी और किसी की नहीं होगी। देखिए, इमरान खान बार बार ये बताते हैं कि उनकी कोई जरदारी से, नवाज शरीफ से, बाकियों से कोई लड़ाई नहीं है। ना ये बेचारे इतने जोगे हैं कि उनके साथ इमरान खान अभी लड़े। उनका जो मामला है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है। वो ये कहते हैं मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब की होगी। तो अब उनके ऊपर यह बर्डन आएगा कि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब को कैसे लगाना है और कौन कौन उस वक्त मौजूद होगा। कुछ लोग बार बार ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की कोई डील होने जा रही है। तो मेरी 2 चीजें मैं उनके सामने रख देता हूं, क्योंकि 2 ही लिटमस टेस्ट हैं हमारे पास। देखें ना, डील हो रही है तो कुछ सबूत आपको देना पड़ेगा या आपको दलील के साथ बात करनी पड़ेगी। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि जी इमरान खान ने डील कर ली। नंबर 1, इमरान खान साहब गैर मशरूत सिद्ध के दिल से माफी मांग लें, जनाब कि मैं माफी मांग रहा हूं, ये हमने गलत कर दिया। 9 मई के हवाले से यही मुतालबा है DGISPR का, यही मुतालबा है आर्मी चीफ का, यही मुतालबा है जो पाकिस्तान की हुकूमत और टाउट्स जो है वो बार बार दोहराते रहे कि जनाब इमरान खान को सच्चे दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी और जनाब वो ये कहेंगे कि जनाब 9 मई में हमने गलत किया तो हम माफी मांगते हैं। ये एक, अगर तो ये हो जाता है तो फिर आप समझेंगे इमरान खान की वो डील हो गई है जिसके बारे में ये सारे लोग कहते रहे। वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो माफी कहीं भी नहीं है, बल्कि इमरान खान को तो कैदे तन्हाई में डाला हुआ है। अगर वो माफी मांग रहे होते तो क्या कैदे तन्हाई के अंदर होते? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है डील में कि इमरान खान साहब खामोश हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ खामोश हो गए थे, साथ उनका पूरा टब्बर चुप कर गया था, मरियम नवाज भी चुप, शहबाज शरीफ भी चुप, हमजा शहबाज भी चुप, पूरा खानदान जो है ना वो सन्नाटा, बिल्कुल पूरे खानदान को सांप सूंघ गया था जिस वक्त ये लोग डील कर रहे थे। तो या तो इमरान खान साहब को सांप सूंघ जाए, उनकी पूरी फैमिली चुप कर जाए, वो भी चुप नहीं करते, ना उनकी पार्टी चुप करती है, ना उनकी फैमिली चुप करती है, ना इमरान खान साहब चुप करते हैं। अगर इमरान खान साहब चुप करते होते तो इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात तो करवा देते, या इमरान खान के बेटों को वीजे तो दे देते कि वो आए और आकर मुलाकात करें। तो ये लॉजिक नहीं बनती जो लोग ये कह रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान फंस गया है या इमरान खान कोई डील मांग रहा है, मसला इस वक्त ये है कि निजाम फंस गया है कि अब करना क्या है। इमरान खान